राधिका ने शादी से किया इनकार। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस हुए सबसे पहले पहुंचे। सीरियल लक्ष्मी निवास में आने वाले एपिसोड में तो धमाका होने वाला है, क्योंकि ये तो आप अब तक जान ही गए हैं कि वीर और राधिका की शादी तय हो गई है। घर वालों के इतने विरोध के बावजूद वीर ने कह दिया कि वो शादी तो पक्का राधिका से ही करेगा, लेकिन उधर निया अचानक लापता हो गई है। और यहाँ अब लक्ष्मी निवास के आने वाले एपिसोड में एक भावुक मोड़ आने वाला है, जब निया अचानक लापता हो जाने के बाद राधिका शादी रद्द करने को बोल देती है। दोनों परिवार शादी की रस्मों से शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस चौंकाने वाली खबर से राधिका पूरी तरह टूट जाती है। वीर के परिवार के विरोध के बावजूद वो फैसला करती है कि निया को ढूंढना शादी पूरी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीर अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और शादी की रस्में शुरू ही होने वाली हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सबको यकीन हो जाता है कि समारोह तो बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा, एक नया खुलासा आ जाता है। निया अचानक लापता होती है। राधिका की बहन मीनाक्षी एकदम से बताती है कि निया तो लापता हो गई है, और इस चौंकाने वाली खबर से राधिका स्तब्ध रह जाती है। वो पूजा वाली जगह से सीधी उठकर भाग पड़ती है। सब उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरे लिए शादी से ज़्यादा निया को ढूंढना ज़रूरी है। शादी की तैयारियां रुक जाती और सभी लोग उस छोटी बच्ची की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण राधिका मंडप से उठ पड़ती है। वीर की माँ एकदम से उसे कहती, राधिका रुक जाओ, अगर अब तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये शादी नहीं होगी। लेकिन राधिका कहती है कि शादी के लिए चाहे ये शुभ संकेत है चाहे अशुभ है, लेकिन मुझे मेरी बेटी निया को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। और वीर की माँ कहती है कि तुम मंडप को बीच में मत छोड़ो। हालांकि राधिका इस शादी को जारी रखने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है निया के बिना शादी का कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए निया की सुरक्षा किसी भी शादी की रस्म से बहुत बढ़कर है। और फिर वीर भी राधिका को शादी के लिए रुकने के लिए मजबूर करने की बजाय मजबूती से उसका साथ देता है, उसकी चिंता को समझता है। वीर राधिका से कहता है कि हम दोनों मिलकर निया को ढूंढेंगे। बिना सोचे समझे वीर भी राधिका के साथ इस खोज में शामिल हो जाता है, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि वो राधिका की भावनाओं को ही सबसे आगे मानता है। उसके साथ से इस कठिन समय में उनका रिश्ता और मजबूत होता है। जैसे ही खोज शुरू होती है और ये संदेह बढ़ जाता है कि निया का लापता होना कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, घटना का समय गंभीर सवाल खड़े होते हैं। खासकर इसलिए क्योंकि शादी की रस्मों के शुरू होने से ठीक पहले ही ये सब कुछ हुआ है। ऐसा लगता है किसी ने वीर और राधिका की शादी को एक बार फिर रोकने के लिए जानबूझकर इस तरह से ये किडनैप वाली योजना बनाई है। निया के आसपास का रहस्य हर गुजरते पल के साथ गहराता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में आपको क्या लगता है, क्या वीर और राधिका निया को खोजने में समर्थ होंगे? क्या वो निया को समय रहते बचा पाएंगे? उसके लापता होने गायब होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? और क्या वीर और राधिका एक बार और फिर इस बाधा को पार करके शादी कर पाएंगे? बहुत से सवाल हैं जो फिर मैं हमेशा की तरह कह रही हूँ कि मानसून के बिना जो बादल आते हैं उनकी तरह उमड़ घुमड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एक आवाज़ है, उसके पीछे कोई बारिश नहीं है। और इसी तरह हमें लगता है कि क्या ये सब कुछ क्या होगा, क्या राधिका वीर एक होंगे कि नहीं होंगे? आपके दिमाग में भी यही सब सवाल उठ रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। तो फिर हम और आप मिलकर इसका निचोड़ देखेंगे कि आखिर क्या होता है। और हमें साथ चलने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो तो आप कर ही देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, मानसून के बादलों की तरह बरसते रहें और खुशियाँ फैलाएं।